धर्मशाला में शीतकालीन सत्र के 8वें और अंतिम दिन राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं भाजपा विधायक विपिन परमार के बीच शुरू हुआ विवाद अब सदन की दीवारों से बाहर निकल आया है। विशेषाधिकार हनन नोटिस को लेकर दोनों नेताओं ने आमने सामने मीडिया के सामने मोर्चा खोल दिया। विपिन परमार ने मंत्री नेगी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने नियम 75 के तहत स्पीकर को विशेषाधिकार हनन की शिकायत सौंप दी है। परमार का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ मंत्री द्वारा कही गई बातें सदन की गरिमा पर प्रहार है और इस पर कार्रवाई जरूरी है। उधर मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी जवाब में हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देना उनकी जिम्मेदारी है और वही उन्होंने सदन में किया, लेकिन 3 दिसंबर को विपक्ष द्वारा उनके साथ अनुचित व्यवहार हुआ और उसी पर उन्होंने विशेषाधिकार नोटिस दिया है। नेगी का आरोप है कि अब उल्टा विपक्ष ही उन पर आरोप मढ़कर मामले को भटकाने की कोशिश कर रहा है। नेगी ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह तो उल्टा चोर कोतवाली को डांटे वाली बात हो गई है। उन्होंने विपक्ष पर 118 बिल को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। लोग उनके पक्ष के भी आहत हुए। उन्होंने कहा कि किसने बना दिया इसको हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री। जो व्यक्ति 6 बार लोकमत सर्वानुमति से जनता के आशीर्वाद से जीत करके आता है और भारतीय जनता पार्टी जैसी एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और देश की सबसे बड़ी पार्टी के वो मुख्यमंत्री बनते हैं और उन्होंने 5 साल, मुझे तो यही लगता है कि नियमों का पालन करते हुए, संवेदना समाज को दिखाते हुए हिमाचल प्रदेश को अपने पैरों पर स्वावलंबी बनाने की दिशा में ऐसा श्रेष्ठ हिमाचल प्रदेश बनाने का प्रयास किया। उनके बारे में ये टिप्पणी की जाए, नॉनसेंस जैसी टिप्पणी की जाए, यानी ऐसी भाषा एक मंत्री करे, मुझे लगता है कि। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, हम व्यक्ति हैं, हम किसी भी संस्था से जुड़े हो सकते हैं, कोई धार्मिक संस्था से जुड़ा है, हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं और आज से नहीं, बचपन से। और वर्तमान परिदृश्य में तो हर कोई इस विचारधारा से प्रभावित है। संघ के बारे में टिप्पणियां और उस समय टिप्पणियां की जाए, यानी अपना जो इनका 3 सालों का कार्यकाल है उससे लोगों की आवाज, ध्यान को बांटने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिक्र किया जाए, मैं इसकी भी निंदा करता हूं। देश का सबसे बड़ा संगठन और हर परिस्थिति में देश के लिए खड़ा रहा हो, वो देश को तोड़ने का काम नहीं, देश को मजबूत बनाने का काम करता है। इसलिए ये तमाम जो उनका व्यवहार है, मैंने विपिन सिंह परमार, मेरे साथ श्री राकेश जम्वाल जी माननीय विधायक सुंदरनगर और भाई त्रिलोक जम्वाल जी ने जो माननीय विधायक बिलासपुर हैं, हमने एक जिसको कह सकते हैं कि एक विशेषाधिकार हनन की शिकायत नियम 75 के तहत रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऐसा माननीय स्पीकर महोदय के पास दिया है। हम ये अपेक्षा करते हैं कि सारी कागजों की छानबीन, रिकॉर्ड की छानबीन करने के बाद इस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मैं शब्दों का उच्चारण फिर करना चाहता हूं, जो जगत सिंह नेगी ने कहा पूर्व में रहे मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष के बारे में, यू आर ए नॉनसेंस पर्सन, हम इसकी निंदा करते हैं। और ऐसे शब्दों का ये व्यक्ति यानी पूर्व में रहे मुख्यमंत्री को किसने बनाया हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री, और बदतमीज कहीं का, ऐसे शब्द जो असंसदीय हैं। इसलिए ये हमने नोटिस दिया है और हम ये उम्मीद करते हैं कि माननीय स्पीकर महोदय इस पर शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करें, ताकि हमारा सदन का स्तर भी बना रहे और लोकतंत्र में सदन की जो एक महत्वता है वो भी बनी रहे। वो नियमों की परिधि में, और जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड की कॉपी भी हमने उसमें लगाई है। ये कोई भाषण नहीं है, जो उन्होंने रिकॉर्ड पर शब्द लाए हैं
और जो फिर उन्होंने कहा वो वीडियो तो पूरे देश में चली गई, दुनिया में चली गई। जो सुन रहा है, वो देख रहा है, वो एक अलग प्रकार की छवि बना रहा है। तो किसी की व्यक्तिगत इमेज के ऊपर प्रहार है, ये सब बातें रिकॉर्ड में है और ये रिकॉर्ड सहित हमने विशेषाधिकार का जो एक नोटिस है वो माननीय स्पीकर महोदय को दिया। मुख्यमंत्री ने भी यही कहा कि हुई है। हमें भी अपनी बात का रखने का इस विधानसभा में मौका मिलता है। अगर अब इस विधानसभा में किसी व्यक्ति के ऊपर कोई टिप्पणी की जाए और वहां से छूट दी जाए, वहां पर मुख्यमंत्री उनको संरक्षण दें अपने मंत्री जी को, मुझे नहीं पता कि क्या मजबूरी है। वो मजबूरियां भी कुछ दिनों के बाद सामने आ जाएंगी। ऐसा पिछले 20 सालों से हम 20 माननीय सदन के सदस्य हैं। हमने श्री जयराम ठाकुर जी के साथ भी काम किया है, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के साथ भी काम किया है, श्री शांता कुमार जी के साथ भी काम किया है, पर ऐसा माहौल हमने कभी नहीं देखा। मुख्यमंत्री जी, आप सदन के नेता हैं और ऐसे लोगों के व्यवहार को आप नियंत्रित कीजिए, ये हम कहना चाहते हैं। सर, सदन के भीतर जो है वो मुख्यमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन ने पर चर्चा हो रही है पंचायती राज की और उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आ रहा है। चर्चा हो रही है प्राकृतिक आपदा की तो उसमें भारत सरकार आ रही है। तो इनको भी लाइन तय करनी होगी, इनको भी दिशा तय करनी होगी कि ये वर्तमान कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश को किस दिशा में धकेल रही है, ये हम कहना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू। मामला जो था सदन में उठा, उसको लेकर के विधानसभा अध्यक्ष ने भी जो है बैठक बुलाई थी। क्या मामला है सर पूरा? और नहीं, अभी कोई बैठक इस विषय को लेकर नहीं बुलाई गई है। ये मामला है 3 तारीख का, जब मैं सदन में 130 के जो एक चर्चा हुई थी आपदा को लेकर, उसका जवाब जब दे रहा था तो सदन के जो हमारे नेता विपक्ष है, ये जो है एकदम से जो है सदन के अंदर जैसे मतलब कि तूफान की तरह अंदर आए, अपने सीट पे बैठे भी नहीं। सीट और जो दरवाज़ा है विधानसभा का जो कक्ष के अंदर आने का, उसके बीच में ही ये वहाँ से मुझे जो है हर तरह से बीच में टोका टोकी करते रहे। यहाँ तक कि इन्होंने जो है मुझे जो है नॉनसेंस का और जो है मेरा विशेषाधिकार जो है एक बतौर सदस्य भी और एक मंत्री भी, उसका इन्होंने हनन किया। तो मैंने इनके खिलाफ जो है कल प्रिविलेज मोशन लाया इनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का। तो वो मामला जो है मैंने आज सदन में जो है पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से अध्यक्ष महोदय से जानना चाहा कि उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इसके ऊपर जो है अभी विधानसभा सेक्रेटरीट इसकी जो छानबीन करेंगे और उसके बाद आगे जो है नियमों के तहत जो भी कार्रवाई होना है वो होगा। परंतु उसके बाद क्या हुआ कि भाजपा ने जो है अब तो समय हो गया कोई 3 बजे से ज़्यादा का समय, इस बीच में उन्होंने मेरे खिलाफ जो है इसी किस्म का एक प्रस्ताव या एक कंप्लेंट डाल दिया है। नहीं तो ये बात हुई ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और ये जो इनके खिलाफ जो नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ जो है हनन का विशेषकर अधिकार का हनन का मामला गया, तो इन्होंने उससे बचने के लिए एक जो है और जो है मामला मेरे खिलाफ डाला है। हम उसको निपटेंगे। हमें पता है कि सच्चाई सामने आएगी तो ये कौन दोषी है वो तो पूरा जो है सदन ने भी देखा है। माननीय मुख्यमंत्री का वक्तव्य भी उसी दिन 3 तारीख का आया हुआ है। तो ये सारे चीज़ें जो है सदन के फुल जो है उसके अंदर हुआ है, हाउस के अंदर हुआ है। तो इसको जो है इसको किसी तरह से गुमराह नहीं किया जा सकता। कोई ऐसी बिदअत का वो नहीं है। जो मामले सदन में उठाए जाते हैं और विपक्ष के द्वारा जो मामले उठाए जाते हैं, पक्ष का हमें भी जो है पूरा अधिकार है उनके जो भी मुद्दे उठाए या जो उन्होंने चर्चा में मुद्दों को उठाया है उसको भी हमें जवाब देना है, क्योंकि जनता के अंदर जो है एक तरफा बयान नहीं जाता। और यही नियम है विधानसभा का कि वहाँ से अगर कोई भी मुद्दा उठता है उसका जवाब सत्ता पक्ष के बतौर मंत्री हमें देना है। तो वो हमने दिया है, उसी में शायद इनको तकलीफ है। पर एक बात मैं आज कहना चाहता हूँ कि जो पिछले 3 तारीख को जो सदन के अंदर जिस किस्म की मेरे साथ व्यवहार नेता प्रतिपक्ष ने किया और जिस किस्म की शब्दावली वहाँ प्रयोग किया, जो मेरे विशेषाधिकार का हनन था, उसका मैंने जो है नियम 75 जो हमारा विधानसभा का विशेष अधिकार का जो हनन का जो प्रिविलेज का होता है, वो मैंने जो है पिछले कल जो है माननीय अध्यक्ष महोदय को जो है शिकायत के रूप में प्रस्तुत किया। तो आज मैंने जब उस
मैंने जो प्रस्ताव दिया था या जो शिकायत दिया था इसका प्रिविलेज का, उसके बारे में मैंने जो है पॉइंट ऑफ ऑर्डर के द्वारा पूछा कि उस जो शिकायत है, जो प्रिविलेज की शिकायत है, उस पे क्या कार्रवाई। तो उस पे जो है माननीय अध्यक्ष ने कहा कि वो अभी विधानसभा के संज्ञान में है, उसके ऊपर जो है शीघ्र जो भी नियम अनुसार है कार्रवाई की जाएगी। परंतु आज एक और बात होगी कि उसके बाद जो है विपक्ष वाले जो है, अब ये बात ये होगी चिरातार्थ की उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इन लोगों ने जो है फिर एक इसी किस्म का जो है विशेष अधिकार हनन का मेरे विरुद्ध कर दिया। तो ये तो एक बाद में सोची समझी एक इनकी जो है नीति हो सकती है। तो ये जो है एक किस्म से ये बात तो मानते हैं कि वहाँ पर जो है विशेष अधिकार मेरा हनन किया गया है। अब ये जो है उससे बचने के लिए नेता प्रतिपक्ष जो है अपनी तरफ से लगा रहे हैं कि भाई जो है मैंने जो है उनका जो है विशेष अधिकार का हनन किया है, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि मैं जब बोल रहा था उस समय वो जो है सदन के अंदर जो है एकदम से आगे तूफान की तरह बगैर परमिशन लिए अध्यक्ष के उन्होंने मेरे खिलाफ बोलना शुरू किया। बड़े उत्तेजित उसमें आक्रोश, उसमें मुझे जो है नॉनसेंस शब्द तक कहा गया। तो मैंने जब इसके बारे में जो है शिकायत की विधानसभा अध्यक्ष के मार्फत, तो उनको जो है अब बचना है इस कानूनी का जो है नियमों के तहत, तो इन्होंने कहा कि इसके खिलाफ भी कर दो। तो ये है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहे। सर, जो 118 को लेकर विधेयक लाया गया था उसे प्रवर समिति को भेजा गया। हाँ बिल्कुल ही। इसमें जो है वैसे सरकार की मंशा ये है कि विपक्ष जो है बहुत जो है बातें कर रहे हैं 118 को लेकर, लोगों को गुमराह भी कर रही है। तो आज सदन में था ये जब, तो इसमें पहले चर्चा हो जाती उसके बाद करते, परंतु सदन में चर्चा से पहले ही इन्होंने जो है पूरे जो है सोशल मीडिया के थ्रू, आपके थ्रू, अखबारों के थ्रू ये कहना शुरू कर दिया कि हिमाचल इज ऑन सेल। आज जब आपने अंदर देखा होगा तो उस किस्म की कोई बात ही नहीं थी, परंतु उनके तरफ से ये सुझाव आया कि इसको जो है सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए और इस पर भी गहन विचार किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को मान लिया है। अब हम इसको जो है सिलेक्ट कमेटी में पक्ष और विपक्ष के सभी मेंबर्स होते हैं, एक कमेटी बनेगी और इस पर गहन विचार करके इसको जब हमारा जो अगला जो सेशन होगा बजट, उसमें इसको फिर दोबारा से पेश करेंगे बिल को पास करने के लिए। नेगी जी, पहले रेगुलराइजेशन पॉलिसी में दो बार जो है वो रेगुलर होते थे, जो भी कोई कर्मचारी रहते थे, अब एक बार किए जाते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब वो तो अभी जो है पीछे जो एक हाई कोर्ट में कई फैसले आए हैं, उन फैसलों को ध्यान में रखकर और जो कर्मचारियों के जो हित में है उनको ध्यान में रख के ये पॉलिसी बनाई गई है। और इसमें कोई संशोधन का कोई है चांस है? अभी तो मुझे, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, जिस डिपार्टमेंट में शायद अभी कोई विचार में होगा या नहीं मुझे नहीं पता। जानते हैं कि ये जो 118 HP लैंड रिफॉर्म्स और टेनेंसी एक्ट में जो है ये कांग्रेस की विचारधारा के कारण ये कानून 1972 में जो प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने लाया था, और आज बहुत ज़्यादा समय इसके बाद भी हुआ है और इसको कभी भी कांग्रेस की विचारधारा से ही ये कानून बना। कांग्रेस कभी भी इसको कमज़ोर नहीं करेगी। ये जो है इसमें वक्त के साथ कुछ परिवर्तनों की ज़रूरत है, कुछ संशोधनों की ज़रूरत है, जिसके बारे में विपक्ष ने जो है ये जो बिल तो आज डिस्कस हुआ है, पर उससे पहले ही जो है आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से यह कहना शुरू कर दिया, गुमराह करना शुरू कर दिया कि जो है ये जो बिल है, ये जो संशोधन है 118 का, उससे हिमाचल की ज़मीनों को बाहर के लोगों को बेचने के लिए रास्ता खोल रहे हैं। तो आज आपने सुना होगा वहाँ पर कोई ऐसा बिल का जो संशोधन था इस किस्म का नहीं था, फिर भी आज जो है माननीय मुख्यमंत्री ने चर्चा के बाद यह फैसला लिया कि इसके ऊपर किसी किस्म का लोगों को शक ना रहे, इसलिए जो है इसको विधानसभा की सिलेक्ट कमेटी में भेजने का फैसला लिया है, जिसमें पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य इसके मेंबर होंगे कुछ लोग, और इसके ऊपर गहन जो है दोबारा से एक विचार विमर्श करके अगले जो हमारा बजट सेशन है उसमें दोबारा ये बिल लाया जाएगा। सर, समिति गठन करने की बात कही गई है और कब तक इसके नियम बने हुए हैं, हमारे विधानसभा के नियम है, उसमें अगर किसी बिल के ऊपर अगर सिलेक्ट कमेटी को भेजना है उसके अपने रूल्स बने हुए, कितने मेंबर्स रहने हैं, ये सब उसमें जो है चिन्हित है, तो उसी के तहत ये जो है काम होगा। कब तक अधिसूचना जारी है? इन्होंने कहा है, अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अगले बजट सत्र से पहले जो है इसका रिकमेंडेशन कमेटी का आ जाना चाहिए।